कि प्लान से ज्यादा प्लान को करना कैसे ये इम्पोर्टेंट है, क्या टीम में एक्टिविटीज करना ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसी पे ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि प्लान तो लगभग लगभग एक 2 लाइन का प्लान है। कोई बहुत उसमें क्रिटिकल या टेक्निकल इशू तो है नहीं। वो अपने लिए भले आप समझ सकते हैं। अब प्लान का रट्टा मार के मुझे नहीं लगता कि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे। ठीक है ना। तो प्लान एक कैलकुलेशन है जो खुद के लिए समझना होता है, सामने वाला जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान बताना होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्लान बताऊं तो मैं प्लान बताऊंगा। हाँ, प्लान तो लगभग सभी को पता है, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लान तो लगभग सभी को पता है, और डेली डेली अगर आप प्लान सुनेंगे तो खुद बोरियत होने लगेगी। ठीक है ना। तो प्लान अगर उसमें कोई चीज क्लियर ना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि नहीं सर, वो जो बोनस कैसे आता है, 50% कैसे आता है, 10% रेगुलर बोनस कैसे आता है, हमको रीपरचेज में 100% और 50% का बेनिफिट कैसे मिलता है, और इसके बाद जो लेवल इनकम है, जो हमारा जो लेवल प्लान है, जो 18-20 लेवल तक बनाया गया है, उसमें क्या कैसे कैसे सब मिलता है। तो वो बहुत ही सिंपल तरीके हैं उसको, और बहुत ज्यादा उसमें जो है टेक्निकल ऐसा कुछ है नहीं जिसे बहुत समझा जा सके। तो इसीलिए मैं प्लान पे ज्यादा बात नहीं करता। तो मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल मेरी कुछ बातें हों, प्रैक्टिकल बातों के साथ आप लोग काम को मूव कर पाओगे। विधि मैम, वेलकम। आप आए, फिर से आप अटेंड हुए, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसीलिए प्लान पे मैं बात थोड़ा सा कम करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ नया है, कुछ ऐसी बात करें जिससे आपके बिजनेस में ग्रूवमेंट आए, जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ मोड में आए, यानी ग्रूमिंग भी आए और ग्रोथ मोड में भी आए, तो शायद मैं आपके लिए सही चुनाव हूँ इतने समय जो आपके साथ बात करना चाहूंगा। और लगभग सभी लोग ऐसे नए मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। तो मेरे साथ वही पार्टनर लोग हैं जो पुराने हैं, और जिनको मैं खुद बेसिकली प्लान दिखा चुका हूँ। किसी को मैंने प्लान दिखाया, किसी को सर ने प्लान दिखाया, किसी को विश्व मोहन भाई ने प्लान दिखाया, किसी को पाठक जी ने प्लान दिखाया, किसी को सोनू भाई ने प्लान दिखाया। तो लगभग सभी लोग प्लान देखे हुए हैं। वैसे विश्व तो मोहन जी कह रहे अगर हैं आप कि आप सभी लोग अपने अपने गेस्ट को जो प्लान के बारे में नहीं जानते हैं, आप लोग प्लीज उनको इनवाइट करिए, उनको लेके आइए हाँ नेक्स्ट जी, टाइम हाँ के जी, हाँ प्लान जी, के सेशन में, है ना। क्योंकि मुझे अगर हाँ, लगेगा कि नए नए लोग कुछ बिल्कुल। ज्यादा हैं तो मुझे हाँ, प्लान दिखाने में मजा भी आएगा। अब वही मजा पुराने भी लोग बैठे आएगा। हैं मेरे साथ, तो शायद प्लान में एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को भी यही लगेगा कि अरे ये तो वही पिक्चर है जो पहले देखी थी, चल रही बाहुबली थी। 2, बाहुबली फिर 1। से आ गई उसमें है। ऐसा कोई सस्पेंस है नहीं कि कटप्पा को किसने मारा, है ना। तो ऐसा कोई सस्पेंस प्लान में है नहीं कि कटप्पा को किसने मारा, बाहुबली को किसने मारा। तो पता चला बाद में उसमें खुल ही गया था कि कटप्पा ने मारा था। तो आप लोगों को पता है बाहुबली को किसने मारा था, कटप्पा ने मारा था, पूरा पता है आप लोगों को। तो हमें कुछ बताना नहीं है, और हम लोग टेक्निकल बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा, है ना? आप लोगों की इजाजत से। मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है आज का, अगर आप देखा जाए तो, जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और इस टॉपिक का नाम है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, हो रही है। ओके, ओके, ओके। तो हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विथ डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेशन वर्ड है ना, इस डुप्लीकेशन वर्ड में ही हमारी पूरी लीडरशिप की एक्टिविटी छुपी हुई है, कि हम एक आइडियल लीडरशिप को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, एक आइडियल लीडर कैसे बन सकते हैं, और अपने टीम में आइडियल लीडरशिप कैसे बना सकते हैं। तो ये पूरी डुप्लीकेशन एक क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की इंडस्ट्री में हैं और डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री में हैं, इसलिए हमें डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन की पावर क्या है, डुप्लीकेशन की पावर क्या है। तो मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। एक बेटा था और उनके पिताजी थे, और बेटा उस पड़ाव में था कि उसके बच्चे भी हो गए थे, बीवी थी, और माँ का गुजर हो गया था। घर पे केवल पिताजी थे। आपस में बड़ा प्यार था, पिता और पुत्र दोनों में। फिर क्या हुआ कि एक दिन बेटे ने कहा कि चलो पिताजी,
हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, आज कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं। तो उन्होंने भी देखा कि बेटा इतने प्यार से कह रहा है, चलो अच्छा घूम ही आते हैं। अब उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार हुआ, और तैयार होने के साथ साथ बढ़िया से कुर्ता पजामा, बढ़िया से जूते, और बढ़िया से खुशबू खुशबू लगा के निकले कि नहीं, आज बेटे के साथ घूम के ही आना है, कुछ अच्छा दिखाने जा रहा है मेरा बेटा। तो उनके साथ घूमने गए। तो रास्ते में एक बढ़िया सा मॉल पड़ रहा था, मॉल मॉल, बड़ा सा मॉल। तो वो सोचा बेटा मेरा यहाँ घुमाने वाले, वो बड़ा एक्साइटेड हुए कि अब लग रहा है मॉल घूमेंगे हम लोग। लेकिन जब तक वो सोचते कि बेटा रोकेगा गाड़ी, गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने सोचा शायद बेटे के पास पैसे ना हो, और मुझे सोच रहा हो कि शॉपिंग करानी पड़ेगी, मॉल में जाऊंगा तो शॉपिंग करानी पड़ेगी, बेटे के पास पैसे ना हो। तो इस वजह से सोचा कि मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे म्यूजियम था। सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मुझे, क्योंकि मेरी हो चुकी है, तो सोचा कि नहीं, आज पिताजी को मैं म्यूजियम घुमा दूं। वो सोचे कि म्यूजियम के पास गाड़ी रुकेगी पक्का, तो डेफिनेटली श्योर म्यूजियम के पास मेरा बेटा गाड़ी रोकी, और उसने नहीं रोकी, नहीं रोकी गाड़ी। फिर आगे एक पार्क था, जहाँ पे लॉफिंग थेरेपी चलती थी और बहुत सारी एक्सरसाइज एक्टिविटी चलती थी। तो उसको लगा कि नहीं, शायद बेटा मेरा लग रहा है कि घर में मैं बोर होता हूँ, वाइफ मेरी है नहीं, तो शायद लॉफिंग थेरेपी और मुझे इन जो सीनियर सिटीजन का क्लब है इसमें ज्वाइन कराएगा। उनको ऐसा लगा। लेकिन गाड़ी वहां भी नहीं रुकी, और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचने लगे कि लग रहा है मेरा बेटा कोई इससे भी अच्छी जगह ले जा रहा है। तो वो एक जगह पे जाके गाड़ी रुकी। जब गाड़ी रुकी, तो गाड़ी रुकने के बाद बेटे ने कहा कि पिताजी, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैं आपको कहीं घुमाने के लिए लेके नहीं आया हूँ। दरअसल मेरी जो बीवी है ना, वो आपकी एक्टिविटीज से परेशान है, आपके कपड़े धो नहीं सकती वो, और आपके जूठे बर्तन धोने में भी उसे दिक्कत होती है, और आपके सारे कामकाज करने में, आपके बुलाने में भी उसे इरिटेशन होती है। तो उसने आज मेरे से कहा कि या तो आज आपके पिताजी रहेंगे, या तो मैं घर पे रहूंगा, या तो मैं घर पे रहूंगी, इन दोनों में से तुम्हें एक का चुनाव करना है। और जो दोनों में से एक चुनाव करना है, तो पिताजी मैं अपनी बीवी से अथाह प्रेम करता हूँ, और मैं उसको छोड़ नहीं सकता, और बीवी के बगैर मैं रह भी नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना ही आपको इस वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाए, और आज से आप यहीं अपनी जिंदगी गुजारिए, और हमें जो पति पत्नी है उनको सही सुकून से रहने दीजिए। तो ये देख के पिताजी मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बोले कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसको लगा कि नहीं यार, मैं पिताजी को झूठ बोल के लाया, लाने के बाद फिर मैंने उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ा। उनको गुस्सा करना चाहिए था मेरे ऊपर कि नालायक तू कैसी औलाद है, या ये है वो है, बाप को यहाँ छोड़ा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि गुस्सा नहीं कर रहे हैं, और गुस्सा नहीं करने के बावजूद पिताजी आप क्या कर रहे हो कि आप मुझे धन्यवाद दे रहे हो। बोले हाँ बेटा, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं तेरी उम्र का था, और तू ये जितना बड़ा था, जितना बड़ा तेरा बेटा है, और मैं तेरी उम्र का था, तो मैं अपने पिताजी को यही वृद्धा आश्रम छोड़ने आया था। और सेम यही वर्ड मैंने बोले थे, क्योंकि तेरी माँ ने भी मुझसे यही वर्ड बोले थे जो तेरी वाइफ ने तेरे से बोले हैं। तो उस समय मैं इस चीज को बिलीव नहीं कर सकता था कि शायद मेरे साथ आगे ये डुप्लीकेट होगा। लेकिन अगर ये जो मेरे सामने आया है, तो इसका मतलब जो किया है मैंने, जो मैं करता हूँ, वो डुप्लीकेट भी होके आता है, और कुदरत हमेशा जो है उसका आपको बैक करती ही जरूर है। तो यकीन मानो, आज मुझे ये यकीन हो गया है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो डुप्लीकेट होके ही हमारे पास आता है। अगर तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए ऐसा ना करे, क्योंकि शायद मेरे पिताजी ने अगर ऐसी प्रार्थना की होती, शायद प्रार्थनाओं की बदौलत तो प्रभु ऐसी बात सुन लेते हमसे, और शायद मेरे साथ नौबत ना आती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मेरे जैसा डुप्लीकेट करके ना छोड़े। तो आई होप इस स्टोरी से आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि डुप्लीकेशन की पावर कितनी होती है, कि जो हम करते हैं वो हमारी टीम करती है।
जो हम कहते हैं वो इतना बिलीव नहीं करती है टीम, लेकिन हम जो करते हैं उस पे बहुत बिलीव करती है टीम भी हमारी। तो हमें वही करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं, जो हमें लगता है कि हम भविष्य में अपने लिए चाहने वाले हैं, वो हमें अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ, अपने पूरे कोर टीम के साथ हमें ये उसी तरह का बिहेव करना चाहिए। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। तो प्लीज अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो जरा उसके बारे में मुझे थोड़ा सा प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में दें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं। चैट बॉक्स में थोड़ा सा आप कोई मतलब बहुत बुरी स्टोरी मैंने सुनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। लाजवाब। डॉक्टर वी कुमार, थैंक यू सो मच सर। हर्बल वेलनेस भारत सर, थैंक यू थैंक यू। केवल 2 ही लोगों को बहुत अच्छी लगी है, बाकी सबको बहुत बुरी लगी है। हे भगवान, मैं अंदर से कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। वेरी नाइस। ये आप जब कहते हैं कि कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो मैं उसके थ्रू, ओम प्रकाश मेहता जी, थैंक यू सो मच सर। तो डुप्लीकेशन की चीज आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह का डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो आज हम डुप्लीकेशन पे ही बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वन फार्मूला वर्क फॉर एवरीवन, यानी जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, बिजनेस में है, या मार्केटिंग बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, दोनों तरह के बिजनेस में जितने भी लोग हैं, एक ही फार्मूला काम करता है। उसको लिस्ट बनानी पड़ती है, उनको लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है, उसका जो बिजनेस प्लान है वो दिखाना पड़ता है, और चाहे प्रोडक्ट दे रहा हो चाहे प्लान प्लान दे रहा हो, फीडबैक लेना पड़ता है। अगर जो ऑन द स्पॉट उसकी क्लोजिंग नहीं हो पाई है तो फीडबैक ही लेना पड़ता है। डेफिनेटली स्टोरी यही होता है। मैं पूरी तरह से एग्री नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे मुझे साथ नहीं दे रहे। चैट बॉक्स में कम से कम एग्री होने का जो है एक्टिविटीज तो दिखा दें, क्या इस बात से एग्री है कि ये वन फॉर्मूला ही है जो काम करता है। तो मेरा एक थोड़ी सी परेशानी ये रहती है कि मैं सबको इन्वॉल्व रखता हूँ, थोड़ा सा काम ज्यादा कराता हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग मीटिंग में आप लोगों को बोरियत नहीं महसूस होती है कहीं ना कहीं। तो चैट बॉक्स उंगली जो है थोड़ा सा इस्तेमाल करिए और मुझे एक्टिविटीज देते रहिए। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल 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 एग्री। ओके 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 ओके। गुस्से से मत करिए, क्योंकि ऐसा करते हैं तो आपको भी, आप भी इन्वॉल्व रहते हैं। और ऐसा मत करिए कि मैं आपसे जबरदस्ती करा रहा हूँ। जबरदस्ती नहीं करा रहा हूँ, उससे क्या रहता है कि मुझे भी पता चलता रहता है कि आप लोग हैं और हमारे पर्टिकुलर हमारी बात को सुन रहे हैं। ठीक है ना। कीप इट स्माइल, इस बिजनेस का पहला रूल है। 2 वेपन है पूरे विश्व में जो किसी इंसान को एक स्मार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। गुस्से वक्त गुस्से के वक्त स्माइल, और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप साइलेंट रखो। स्माइल और साइलेंट बहुत बड़े 2 वेपन है, जिससे आप पूरी दुनिया के मुंह पे, जो आपके विरोधी हैं उनके मुंह पे भी बहुत बड़ा तमाचा मार सकते हो बगैर कुछ कहे। तो स्माइल हमेशा बना के रखें, अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखें। बिजनेस का पहला रूल है कि आप स्माइल बना के रखें अपने चेहरे पे, क्योंकि चेहरे पे स्माइल, कोई भी रोता हुआ चेहरा किसी का नहीं देखना चाहता है, लेकिन हंसता हुआ चेहरा सब कोई देखना चाहता है। तो स्माइल अपने चेहरे पे बना के रखें। जब भी आप किसी से मीट करें, जब भी आप किसी से बात करें, तो आपके चेहरे पे झूठी मुस्कान नहीं, लेकिन एक अंदरूनी मुस्कान होनी चाहिए, वो वाली कि सामने वाले से मिलकर आपको खुशी हुई है। ये बिजनेस जब चल पड़ता है, जब आपकी टीम में जब कुछ लोग आ जाते हैं, 150 की टीम हो जाती है, 10-20 लोगों की टीम हो जाती है, तो आप जानते हैं कि जैसे बिजनेस सर्विस की बात, हमारा जो है गाड़ी का, 4 व्हीलर का अलाइनमेंट सही करवाना पड़ता है, लेफ्ट फ्रंट राइट फ्रंट, पीछे के ये टायर, इनका जो है प्रेशर, इनका अलाइनमेंट सही कराना पड़ता है। उसी तरह मेजरमेंट करना पड़ता है अपनी टीम का, और उस टीम का अलाइनमेंट करना पड़ता है, ताकि एक आइडियल और डिसिप्लिन टीम तैयार हो। ये करना पड़ता है, ये बिजनेस अलाइनमेंट है। और बिजनेस अलाइनमेंट तभी काम करता है जब आप खुद डिसिप्लिन में हो। तो जो 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो क्या है, यानी दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, तो आपको पता चलेगा दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। चक्रवर्ती जिसको बोलते हैं, चक्रवर्ती। ठीक है ना। मैं एक ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने एक नहीं 2 ऑप्शन देता हूँ कि मैं आपको, मल्टीनेशनल कंपनी है मान लेते हैं मेरी, और मैं आपको 3 लाख पर महीने की सैलरी देता हूँ।
और दूसरा, आपको 1 रुपए डेली के हिसाब से मल्टीप्लाई में ये आपको सैलरी देता हूँ। आप कौन सी चूज करोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, आप कौन सा चुनाव करोगे? कौन सा चुनाव करोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताइए सभी लोग। चैट बॉक्स में मुझे बताइए आप चुनाव कौन सा करेंगे। नंबर 2, ओम प्रकाश जी, नंबर 2। बस दो ही लोग चुनाव कर रहे हैं। बाकी सारे लोग हमें लग रहा है सो रहे हैं। ऑसम स्टोरी टेलिंग। अरे मैं बड़ी दीदी मैम है, और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बस मैम सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और बाकी Vivo 93 एक नंबर, Vivo 1723। बिल्कुल आप एक नंबर ही चुनेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं, मल्टीप्लिकेशन की पावर ये है कि पहले 28 दिन आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। 28 दिन तक, 25 दिन तक कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले दिन 1 रुपए आ रहा है, दूसरे दिन 2 रुपए आ रहा है, तीसरे दिन आपको जो है 4 रुपए आ रहा है, और चौथे दिन 5, 6, 8 रुपए आ रहा है। इस हिसाब से 28वें दिन आप देखेंगे कि जो आखिरी का रिजल्ट है कंपाउंडिंग में, आखिरी के 4-5 दिन आपको वो मिल जाता है कि आपका जो मंथली का सैलरी पैकेज वो कहीं से ज्यादा छोटा हो जाता है। पता है, जिस भैया ने एक बताया है, तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन की पावर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 28वें दिन आप कैलकुलेट कर लेना, डुप्लीकेट होके मल्टीप्लाई होके आपके पास ये इनकम 28वें दिन 53,68,70,912 रुपए आपके पास पहुंचेगी। यही है नजरिया और नजर में फर्क। सामने वाले को यही लगता है कि यार ये 3 लाख बहुत ज्यादा है, उसको लगता है कि ये कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग बहुत छोटा अमाउंट है, ये आठवां अजूबा है। बड़े बड़े जो मैथमेटिक्स हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, डुप्लीकेशन का फॉर्मूला। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी दुनिया में अमीर हुए हैं, जितने भी दुनिया में अपना नेटवर्क बड़ा बनाया है, वो सभी जानते हैं, वो अपना, उनका सीक्रेट ही है ये डुप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं। एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूँ, हर वक्त देता हूँ, आज फिर मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में पार्ले का बिस्किट आ रहा है या ब्रिटानिया का बिस्किट आ रहा है, हो सकता है वो 10 रुपए का पैकेज हो, लेकिन जो उसका ऑनर है, जो उसका बिजनेस ऑनर है, जो ब्रिटानिया के मालिक हैं, क्या लगता है उनके पास आपकी बिजनेस खरीदने, आप महीने का जो डेली का जो आप 1 रुपए का 10 रुपए का जो पैकेट लेते हो, उससे उनको कितना रुपए बच जाता होगा? कितना रुपए बच जाता होगा? और अगर ये आप बता पाए, तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि आपको बिजनेस का सीक्रेट आज मैं बता दूंगा, तो डुप्लीकेशन का सीक्रेट भी आप जानेंगे। चैट बॉक्स में जाए और मुझे तुरंत रिप्लाई करें। चैट बॉक्स में जाए और मुझे तुरंत रिप्लाई करें कि क्या लगता है आपको, कितना रुपए इसको बचता होगा, इस 1 रुपए से क्या कमा लेता होगा बेचारा वो। और कैसे वो करोड़पति अरबपति बन गया केवल एक रुपए कमा के। या हो सकता है उसको 20 ही पैसे बचते हो, कितना बचा लेता होगा वो। एप्पल 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 बोल रहे हैं, 10 पैसा 5 पैसा एक बिस्किट में बचता है। यार भाई, 10 पैसा 5 पैसा बचा के वो करोड़पति कैसे बन गया? ये फॉर्मूला थोड़ा समझना है। 10 पैसा 5 पैसा बचा के वो करोड़पति कैसे बन गया? है ना थोड़ा सा टिपिकल? है ना थोड़ा समझने की बात, गहराई में समझने वाली बात है। और आप लोगों को भी इसका थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। चैट बॉक्स में और रिप्लाई करिए। क्योंकि अपने ओपिनियन आप दे सकते हैं। 80%, मैं विधि मैडम ने कहा 80%, क्या 80%? मैं समझ नहीं पाया आपका। 80% क्या? 80% डिस्ट्रीब्यूशन, या मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 20 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग होती है? अच्छा, 80% बच जाता है, ओके ओके। नहीं मैम, आप गलत हो, क्योंकि सिंपल सी बात है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप रॉन्ग हो थोड़ा सा। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब बनता है ना, तो उसका सीआरएम कॉस्ट, उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद जो है उसका मास्टर स्टॉकेज, उसके बाद उसका जो है सी एंड अप, उसके बाद जो है उसका होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद सब कहीं कस्टमर के पास पहुंचता है। और उसके बाद मार्केट में पैसा भी फंसता है। सिंपल सी बात है, उसका मार्जिन जो होता है ना, वो बनने पे ही तय हो जाता है कि मैं इसमें 20 पैसा कमाऊंगा या 30 पैसा कमाऊंगा। बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो बटता है पैसा, वही वही वो पब्लिक को पे करना पड़ता है। उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आती है ना बन के, उसमें हो सकता है 3 रुपए की कॉस्ट आ रही हो या 2 रुपए 80 पैसे की आ रही हो, उसमें 20 रुपए मार्जिन तय करके वो 3 रुपए मार्केट में उतारता है। बाकी 7 रुपए है ना, जो उसको प्रोसेस कस्टमर तक पहुंचने में लगता है, उसको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आई आई होप आप लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे।
कर रहे हैं ना एग्री, तो ऐसी कॉस्ट पहुंचती है वो उसको। तो सिंपल सी बात है, जब ऐसी कॉस्ट पहुंचती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कॉस्ट पहुंचती है। तो अब वो अमीर कैसे बना, तो मैं आपको बताऊं, जब ये 20 पैसा, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है अपनी, 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है। अगर, सॉरी, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है अपने भारत देश की, 1 अरब 40। जब इसमें 70 करोड़ भी अगर जनता इसको खरीदती है, तो 20 पैसे का जरा 70 करोड़ में मल्टीप्लाई करो, ऐसे पैसा आता है। ये है मल्टीप्लिकेशन की पावर। एक रिचार्ज आप कराते हो ना, 100 रुपए का, पहले तो जियो ने क्या किया था, पहले जियो ने केवल डुप्लीकेशन, आप समझ सकते हो कि पहले जियो ने फ्री दिया, और जैसे ही जो है उसके 60 करोड़ जैसे ही जो है उसके ग्राहक बन गए, उसने केवल 100 रुपए चार्ज किया। और 100 करोड़, 100 से मल्टीप्लाई 60 करोड़ में कर लो, कितना रुपए उसके पास पहुंचा होगा मुकेश अंबानी के पास। इसलिए इनकी भी संपत्ति भी मल्टीप्लाई होती जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा यूज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो फ्री में आप फ्री आप कर सकते हो। आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, आपको गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं। आप फ्री आप कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। जितना चाहो उतना बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो। अगर 100 लोग भी अगर आप नेटवर्क में बना सकते हैं, तो यकीन मानो 100 लोगों का मल्टीप्लिकेशन आप जोड़ सकते हो, कितना सारा हो सकता है। ये है डुप्लीकेशन की पावर, ये है कंपाउंडिंग की पावर, ये है मल्टीप्लिकेशन की पावर। आई होप मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया। तो डुप्लीकेशन का डी जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी चीज यकीन मानो, जब भी आप अच्छा कर लोगे लाइफ में, तभी आप कर पाओगे जब आपके अंदर खुद का डिसिप्लिन, यानी खुद खुद जब आप सुधरोगे तभी सुधरेंगे, तभी आपकी टीम सुधरती है। खुद के अंदर डिसिप्लिन, खुद के अंदर बदलाव, खुद के अंदर जो है सबसे ज्यादा काम खुद पे ही करना होता है। दूसरों पे दोष निकालने से ज्यादा अगर हम खुद पे काम करने लगे, तो यकीन मानो हमें तो बदलाव होगा, समाज भी बदला हुआ नजर आता है। तो इसलिए डुप्लीकेशन का जो पहला डी है, वो सिर्फ डिसिप्लिन का है। विद सेल्फ डिसिप्लिन एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको लगता है आपसे प्लान अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है आपसे प्लान अच्छा नहीं हो रहा है, आप प्लान अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से डिसिप्लिन करिए कि मैं प्लान प्रैक्टिस कम से कम 10 से 12 बार खुद करूंगा, तब जाके किसी को प्लान बताऊंगा। खुद से डिसिप्लिन करिए कि मैं सुबह उठूंगा, शाम को एनालाइज करूंगा। केवल 2 काम आप कर लें, कि जो भी काम आप दिन भर में कर रहे हैं, उस काम को एनालाइज कर लें कि नहीं, आज हमने क्या किया, मुझे क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी, और कौन कौन सी चीजें मैंने अच्छी की। केवल 2 चीजें, आज दिन में मेरे से क्या बेहतर हुआ, और कहाँ क्या ऐसा हुआ जहां जहां पे मुझे सुधार करना है। केवल 2 चीजें अगर आप लेके चलते हो, आप खुद सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन में प्रोसेस करना चालू कर देते हो, और यही आदत अगर 21 दिन लगातार पड़ जाती है, तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन के रूप में आ जाते हो। यकीन मानो, एक आर्मी ही एक ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पाया जाता है। डिफेंस की नौकरी में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होता है। यकीन मानो, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। और लाइफ में जब भी डिसिप्लिन आती है, हमारी लाइफ बैलेंस लाइफ हो जाती है। तो दूसरा जो यू है, डुप्लीकेशन का यू है, अंडरस्टैंड इमोशन एंड प्रॉब्लम ऑफ लीडर। तो दूसरा यू हमें ये सिखाता है, डुप्लीकेशन का जो डी के बाद यू आता है, कि हमें अपनी जो टीम का है, उसके इमोशन और प्रॉब्लम, हर लीडर की मुझे अच्छी तरीके से समझनी है। ये नहीं सामने वाला अगर कह रहा है कि नहीं बिजनेस नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, मैं तो कर लेता हूँ। हो सकता है उसे स्किल की प्रॉब्लम हो, कर नहीं पा रहा हो सकता है वो आपके साथ चाहता हो, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर पा रहा हो कि आपके बगैर, आप 2 4 बार जब उसके साथ रहे तब उसको प्लान देने में कॉन्फिडेंस आए, वो साथ महसूस कर पा रहा हो कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा हो। तो ये क्या है कि उनकी प्रॉब्लम को समझें, और उनसे पूछे कि कहाँ मेरी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हो, तो बताओ, नहीं वरना ये मुझे बताओ कि क्या मेरी जरूरत महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ रहूं, और आपका आत्मविश्वास जाग जाए मेरे साथ रहने से। तो हमें सामने वाले को केवल आत्मविश्वास और उसके इमोशन को समझने के साथ साथ उसके साथ एक रिलेशन बॉन्डिंग भी बनाने का एक मौका मिलता है, उन्हें उनको और उनको प्रॉब्लम को समझने के साथ साथ। तो ये मौका हमें बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। तो डुप्लीकेशन का दूसरा जो वर्ड है वो यू है। यू हमें सिखाता है अंडरस्टैंड इमोशन एंड प्रॉब्लम ऑफ योर लीडर। तीसरा तीसरा है प्लान। जब भी आप अपने लीडरों के साथ, या जो अपने कोर लीडर है उनके साथ करो, तो 30 दिन का प्लान तो आप एटलीस्ट लेके बैठो, कि ये जो 30 दिन आप जो एक्टिविटीज करने वाले हो पर डे में, ये 30 दिन, नेक्स्ट 30 डेज, यानी आप जो ये महीना चालू हुआ है, जैसे अप्रैल का महीना चालू हुआ है, तो 30 दिन में कौन सी एक्टिविटीज आप अपने लीडर के साथ करने वाले हो, कहाँ कहाँ आपका होम मीटिंग होने वाली है, कहाँ कहाँ आपका जो है
वीकली मीटिंग होने वाली है, कहाँ कहाँ आपके जो है होम मीटिंग या और किस तरह की बड़ी मीटिंग कराने वाले हो आप लोग। तो नेक्स्ट 30 डेज का आप लोग जब तक प्लान नहीं करते, तब तक क्या होता है कि आपके लीडर भी उस तरह से आपके साथ प्लान नहीं कर पाते। तो आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 30 डे का प्लान आप जरूर करें। तो डुप्लीकेशन का तीसरा वर्ड है पी, और पी है प्लान योर नेक्स्ट 30 डेज एक्टिविटीज। इसके बाद लर्न मच एज यू कैन। यकीन मानो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि आप जितना चाहो उतना सीखो। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना आप आगे बढ़ते हो। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना आप आगे बढ़ते हो। मैं एक बात को फिर दोहरा रहा हूँ, जितना आप सीखते हो उतना बढ़ते हो। आदमी दो तरह से बड़ा पैसा कमाता है, या अनुभव से या नॉलेज से, या अनुभव से या नॉलेज से। अनुभव के साथ साथ अगर स्किल का भी अगर उसको जो है उसके साथ अगर हो जाता है, तो यकीन मानो उसके एक सक्सेसफुल पर्सन की पर्सनालिटी उसके अंदर खुद आ जाती है। जो भी आदमी कमा रहा है वो अपना, यकीन मानो मौजूदा जो उसकी स्किल है, जितनी स्किल में वो माहिर है या जितना उसका नॉलेज है, उससे ज्यादा वो कभी नहीं कमा पाता है। अगर वो चपरासी की नौकरी कर रहा है तो उसका स्किल और उसका नॉलेज उसी लेवल का है। अगर वो मैनेजर है तो उसका स्किल और उसका नॉलेज उसी लेवल का है। अगर वो कंपनी का मालिक है तो उसका स्किल और उसका लेवल उसी हिसाब है। जो कमा रहा है वो उसके अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग वो सही कमा रहा है। तो जितना जितना आप काम कर रहे हैं, वो जितना आप अगर बिजनेस में आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें और अपनी टीम को सिखाने की कोशिश करें। हो सकता है आप उतना अच्छा नहीं सिखा पा रहे हो सकता है आप उतना अच्छा नहीं बता पा रहे हो। तो पूरी कंपनी की मैं दिशा मैम की मीटिंग चलती है, सुबी मैम की मीटिंग चलती है, सीके सर की मीटिंग चलती है, मेरी मीटिंग चलती है। हो सकता है मैं उतना अच्छा सिखा ना पा रहा हूँ, लेकिन बाकी सभी लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। जो अच्छा सिखा रहे हैं उनसे आप सीखने की कोशिश करिए, जितना चाहिए उतना सीखिए। क्योंकि ये बिजनेस ही सीखने का, सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। अगर लर्न नहीं करोगे तो अर्न कभी कर ही नहीं पाओगे। जितना लर्न करते हो आप उतना अर्न करते हो। ठीक है। तो चौथा वर्ड है एल, लर्न मच एज यू कैन। जितना जितना चाहो उतना सीखो। तीसरा, आइडेंटिफाई योर फ्लो ब्रेकर्स। जो पांचवा वर्ड है वो आई है, और डुप्लीकेशन का। और आई कहता है आइडेंटिफाई योर फ्लो ब्रेकर। हमारी टीम में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे फ्लो तोड़ते हैं। काम कुछ नहीं करेंगे लेकिन फर्जी का परेशान करते रहते हैं। उनको हो सकता है कि मतलब अब उनको प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम निकल आए। उनको तो ये भी लगता है कि पापा ने हमें क्यों मतलब दुनिया में क्या ऐसा प्रोसेस कर दिया, पापा की बदौलत हम दुनिया में आ गए। वो अपने पापा पे भी शक करते हैं कि यार साला पता नहीं क्यों हमें दुनिया में ले आए। तो उनका कोई इलाज नहीं है भाई। उनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे जो नेगेटिव पीपल लोग हैं, उनके पीछे ज्यादा परेशान ना हो। लोग जो है पॉजिटिव लोगों के साथ काम करो, ड्रीमर लोगों के साथ काम करो, एक्टिव लोगों के साथ काम करो, जो एक्टिव हैं। यकीन मानो आपका टाइम भी कम खराब होगा, और आप अपने फ्लो ब्रेकर जितने फ्लो ब्रेकर हो सकता है आप फ्लो में बहुत काम कर रहे हो, और इन लोगों की वजह से माइंडली मेंटली दोनों तरह से डिस्टर्ब हो जाओ और आपका काम में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। इस चीज का आप ख्याल रखें। इस चीज का ख्याल रखने के साथ साथ आप ये आइडेंटिफाई जरूर कर सकें कि आपके फ्लो ब्रेकर कौन कौन है। आपकी टीम में कितने फ्लो ब्रेकर हैं, जिनके साथ साथ अगर आपको लगता है कि इन फ्लो ब्रेकर को हम अगर सफाई के साथ साथ सही कर सकते हैं तो करिए। नहीं कर सकते हैं तो उन फ्लो ब्रेकर को थोड़ा सा बाद वाला पांच वाला प्रोसेस दीजिए कि मैं भाई इतने जो है इस पे मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, इतना मुझे काम नहीं, इतना अच्छे लोगों पे काम करके मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने रिजल्ट बढ़ा सकता हूँ। तो उनको थोड़ा हम बाद में हैंडल करेंगे, या जब मेरे पास फुर्सत होगी, जब मुझे लगेगा कि अभी मैं 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, 3 घंटे के लिए फ्री हूँ, तब मैं उन पर थोड़ा सा प्रोसेस डालूंगा। प्रोसेस के अपना जो एनर्जी है वो डालूंगा। ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अपनी टीम के जो फ्लो ब्रेकर, और हर टीम में होते हैं डियर, हर टीम में होते हैं। मैम मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हर टीम में फ्लो ब्रेकर होते हैं। ठीक है। और एक्साइटमेंट के साथ आपकी टीम जो सी है, डुप्लीकेशन का सी है, तो एक्साइटमेंट हमेशा बरकरार रहना चाहिए आपकी टीम में। आपकी जो एक्टिविटीज है, आपकी जो काम की एक्टिविटीज है, आप कितना जो है आप रिपर्चेज डालते हो या कितना डालते हो, उसको टीम के साथ शेयर करो। आज मैंने ये डाला, मेरा 1 हफ्ते का प्लान ये है, मेरा महीने का प्लान ये है, ताकि एक्साइटमेंट बना रहे। तो क्रिएट एक्साइटमेंट, हमेशा एक्साइटमेंट की क्रिएटिविटी करते रहें। और हमेशा अपनी टीम से क्वेश्चन पूछते रहें। क्वेश्चन पूछना टीम से अंदर का जो वीकनेस है वो निकल के आती है। तो टीम में हमेशा क्वेश्चन करते रहें कि बताइए क्या जरूरत है,
आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से टीम बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, किस तरह से टीम को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, आपके नेक्स्ट 30 डेज का प्लान क्या है, मेरी कहाँ-कहाँ जरूरत पड़ने वाली है, आप महीने में कहाँ मीटिंग कर रहे हो, वीकली में कहाँ मीटिंग कर रहे हो, ग्रुप मीटिंग कितनी कर रहे हो, इन सब के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मतलब कि कहीं ना कहीं करते नहीं है, और इसके बाद हमें लगता है कि यह बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, और ये बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है। तो ये सब पुशअप की जरूरत पड़ती है। आपने देखा है कि जब आप जो है ट्रेवलिंग के लिए चेकआउट करते हैं, चाहे आप ट्रेन रेलवे में जाएं या एयरपोर्ट में जाएं, तो उसमें बैग रखने के लिए एक एलिवेटर लगा होता है, बैग रखो, ऑटोमेटिक बैग आगे खिसक के जाता है। तो कभी कभी देखो बैग जो थम जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। क्या करता है कि हमें पुश करना पड़ता है। आप लोगों का भी जो मतलब ऐसी कोई एक्टिविटीज रहती है, जब आपको लगता है बिजनेस थम सा गया है, चल नहीं रहा है ना, तो केवल इन्हीं चीजों पे ध्यान देना चालू करिए, आपका बिजनेस फिर से एक एक्साइटमेंट और प्रोसेस में अच्छा सा चलने लगेगा। ठीक है। तो इसके बाद टी, डुप्लीकेशन का अगला वर्ड है टी। और टी कहता है टीच एंड ट्रेन योर लीडर प्रॉपरली। जैसे कि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा ट्रेन करूँ, एक एक बारीकियां बताऊं कैसे आप अच्छे से कर सकते हो, कहाँ फंसोगे, कहाँ आपको जो है निकल जाना है। तो टीच एंड ट्रेन, तो अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन करो अपने, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब लीडर ने कर रहे हो, आप करो अपनी टीम में, आप अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग में करो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने की प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह आप भी बैठ जाओगे, शायद मेरी तरह आप भी ऋषा मैम की तरह, सुबी मैम की तरह, या हो सकता है सीके सर की तरह आप भी बैठ के ट्रेनिंग करो, अच्छे से सब लोगों को समझा पाओ अपनी बात को। क्योंकि अपनी बात को कहने का जो ये कला है ना, ये 90% लोगों में नहीं होती है। हम अपने पापा से अपनी बात नहीं कह पाते, अपने भाई से अपनी बात नहीं कह पाते, अपने घर में अपनी बात नहीं कर पाते, अपने टीचर से अपनी बात नहीं कह पाते। समाज में बहुत से ऐसे लोगों का, हम अपनी बात कहने की अकल नहीं है, बात कहने का जो हैबिट नहीं है हमें, उसका फायदा दूसरे लोग उठा जाते हैं। जब हमें अपनी बात कहने नहीं आती है, मान लेते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर है और हम अपनी बात नहीं कह पाते, हम उसको अगवा मान लेते हैं। सामने वाला कोई जाता है, वकील है, वो बात कर लेता है, या कोई बात अच्छे से कर लेता है, उससे हैंडल हो जाता है, हम डर के मारे वो हम बात नहीं कर पाते, तो हमें हो सकता है डंडा लाठी से मार खानी पड़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम बात नहीं करते तो हमेशा नुकसान होता है हमारे लिए। तो हमें बात बात लोगों से अपनी बात कहने की कला जरूर आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास में अगर हम अपनी बात नहीं कह पाते तो हम क्लास में बेंच में पीछे बैठते थे, और क्लास में जो लोग अपनी बात कह पाते थे वो टीचर के एकदम मुंह के सामने बैठते थे। यही फर्क है ना। वो कहते थे ये बच्चा बड़ा होशियार है, कॉन्फिडेंट है, अपनी बात कह लेता है। और जो बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता था उसको कहते हैं ये तो भोंदू है, मुश्किल लग रहा है, ये पढ़ाई में निकल नहीं पाएगा, हमें नहीं लग रहा है कि ये अच्छे नंबरों से पास भी होगा। उसके माँ बाप को हमेशा यही ताने मिलते थे, बाई टीचर। तो अभी आदत डाल लो, चलो नहीं डाल पाए उस समय, अभी आदत डाल लो इस ट्रेनिंग के थ्रू। इग्नाइट सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। इग्नाइट, जब भी आपकी टीम आपको कहे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने के लिए, और यकीन मानो जब आप टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना अच्छे तरह से सीख जाते हो। मेरे अंदर ये एबिलिटी आई है, मैं खुद महसूस करता हूँ इस चीज को कि ये लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। लोग जब हमसे बात करते हैं, उनकी खुद की प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि यार इसको सोल्यूशन देना है। तो मैं खुद जो है अपनी फैमिली में मेरा बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिसको मैं सही से हैंडल नहीं कर पाता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरी थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेरी स्किल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पाता था अपनी फैमिली के साथ। और जब मैंने बात करना चालू किया, और तो शायद मैंने उनको अपने बहुत ज्यादा करीब पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं उनको अच्छी तरीके से उनकी बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि शायद मैं पहले नहीं समझता था। तो मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जब भी आप जो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच करते हो, तो सामने वाले को आप एक ब्रिज का काम करते हो, आप एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। इसका मतलब आप क्रिटिसाइज नहीं करना, सामने वाले को, किसी को जो है उसका ईगो को हर्ट नहीं करना, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन आप उसकी प्रॉब्लम अगर बगैर सम्मान को ठेस पहुंचाए अगर कर देते हो, तो यकीन मानो ये स्किल बहुत कम लोगों में होती है। और ये ही स्किल ऐसी होती है जो आपको एक अच्छे लीडरशिप में डुप्लीकेट कर देती है। ओ, ओपन गेट योर फीडबैक एंड, हमेशा याद रखो कि आप हमेशा अपना दिमाग खोल के रखो। जो ओ बताता है, हमें ये बताता है कि अपना जो दिमाग का गेट खोल के रखो, कि आपको बुराइयां भी सुनने को मिलेंगी, आपको अच्छे फीडबैक भी सुनने को मिलेंगे। तो जो बुराइयां सुनने को मिलेंगी वो भी मिलनी जरूरी है, क्योंकि उसमें आप सुधार करना चाहोगे।
केवल अगर तारीफ मिलेगी तो आप अपने आप में सुधार नहीं कर पाओगे। तो बुराइयां मिलनी भी आपको जरूरी है। इसके लिए आप माइंड ओपन कर रखो, हमेशा अपने अपने दिमाग का गेट ओपन कर रखो कि आपको अच्छा बुरा दोनों तरह का फीडबैक मिलना ही मिलना है। लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज करने के साथ साथ आपको उस क्रिटिसाइज को इतना ईगो हर्ट नहीं होना है। आपको इस बात को लेना है कि यार मुझे अभी कितना काम करना अपने ऊपर पर बाकी है। उस हिसाब से जब आप काम करोगे तो उन तक जो क्रिटिक करने का जो तरीका है वो शायद बदल जाता है। जब भी आप देखो, जब हमारे बिहेवियर में बदलाव होता है तो सामने वाले के बिहेवियर में बदलाव होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि हम किसी को नहीं जानते और अगर आपने अनजान आदमी से भी अगर स्माइल पास किया है तो सामने वाला हमको स्माइल पास ना करे। मैंने कभी नहीं देखा। अगर मैंने किसी के साथ स्माइल पास करके उसका वेलकम किया है, मैंने वो भले वो हमको जानता हो ना जानता हो, तो वो हमको स्माइल रिफ्लेक्ट उधर से पास आता है। मैंने उसको गुस्से की नजर से अगर देखा है तो सामने वाला गुस्सा ही देता है। तो हमेशा याद रखना कि जो हम सामने वाले को देते हैं वही हमको मिलता है। डुप्लीकेशन ही है, क्या करें। तो ये हम देखते चले आ रहे हैं। तो आखिरी है डुप्लीकेशन का आखिरी वर्ड है एन, जो निगेटिव, नेगलेक्ट द नेगेटिव। मैंने बोला कुछ लोगों को कंपनी में बहुत सारी खूबियां दिखाई देती हैं, कुछ लोगों को कंपनी में बहुत सारी निगेटिविटी दिखाई देती है। ना अपना नजरिया है देखने का। सामने वाला अगर कह रहा है कि यार कंपनी में बहुत खराबियां हैं, बिजनेस में बहुत खराबियां हैं, और क्या नाम है, बिजनेस में लोगों को बहुत समझाना पड़ता है, बोलाना पड़ता है, तो वो सही कह रहा है, क्योंकि उसकी उतनी समझ है, उसने इतना समझा है। और जो लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ये भी तो आप कह सकते हो कि कल जिस तरह से जो है अचीवमेंट दिखाए गए, वो लोग तो काम कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं तो उनको पैसा भी आया होगा। और अगर पैसा आया होगा तो उनके हिसाब से तो फुल है। तो देखो, गिलास में भरा पानी है, उसमें दो पहलू है। कुछ लोगों को लगता है कि आधा भरा है, कुछ लोगों को लगता है आधा खाली है। ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। तो ऐसे लोग जो जिनको लगता है गिलास खाली है, तो आप उनका मेंटल लेवल केवल पढ़ो, लेकिन अपने आप को उनको सौंपो मत। कि वो अगर कोई निगेटिव बात कर रहे हैं तो उनको सौंपो मत, अपने आप को निगेटिव ना होने दो। क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं। जिस तरह गिलास में एक खाली एक भरा, दो पहलू होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत पहलू पे विचार करके अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो आई होप मैं आप लोगों को जो चीजें चाह रहा था कि जो एक टेक्निकल प्रोसेस में एक प्रैक्टिकली मीटिंग जो मैं चाह रहा था कि आज आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, मैं कामयाब हो पाया नहीं हो पाया, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आप लोग क्या सीख पाए, कितना सीख पाए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझे बता के जाहिर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि आज आपका जो सेशन रहा आपको कितना अच्छा लगा, ये भी आप जाहिर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर तो चैट बॉक्स में जैसे आप जाहिर करते हैं तो हमें भी देखने में अच्छा लगता है कि नहीं, मैं कोई बात ऐसी रखी, मैंने कोई चीज ऐसी रखी जो सामने में जरूरत थी आप लोगों की, और मैंने उस हिसाब से आज आपका ट्रेनिंग सेशन किया। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगा, और क्वेश्चन एंड आंसर का बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट करने के लिए। मैं सबको बहुत अच्छी अनम्यूट नॉलेज करना शेयर चाहूंगा, की और हमने अनम्यूट की करने के आपने। साथ, बहुत हाँ अच्छी थैंक यू। नॉलेज शेयर किया, थैंक यू सो मच हम सबके तरफ हाँ से। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके साथ मैं अनम्यूट भी, इस जो चाहे मुझसे क्वेश्चन करके, हाँ, किसी का कोई भी अपने बात अगर समझ नहीं पा रही है तो आप लोग सवाल पूछ समझ में नहीं सकते हैं आई अगर है, किसी को कुछ हाँ पूछना पूछ हो। सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, किसी के पास भी खाली कुछ माइक है। अनम्यूट मत करिए। माइक अनम्यूट करने के साथ साथ अपनी मधुर वाणी का भी जो है सुनाई सुनाई दे दें हमें तो ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को सर बहुत बढ़िया लगा। अच्छा मीटिंग रहा सर। बट न्यू गेस्ट एक आए थे सर बीच में, उनके लिए कुछ नहीं रह पाया सर। उनके लिए मैं, अगर आप कहेंगे कि न्यू गेस्ट की अगर संख्या ज्यादा होगी, मुझे लगेगा कि जी न्यू सर। गेस्ट, जैसे मैं देख रहा हूँ कि अमरिंदर भाई, काफी न्यू गेस्ट अगर आ गए तो प्लान भी शो करेंगे। और मैं ये देखो, मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप लोग प्लान शो करोगे, आप लोग इस तरह से करोगे, तो वो हमारी सक्सेस है। मैं कर लेता नहीं हूँ, ये मेरी वो सक्सेस नहीं नहीं नहीं, है। वो बढ़िया है सर, लेकिन थोड़ा सा उनका वेलकम कर दिया जाए। चलिए आज उनके लिए कुछ हाँ रहा नहीं। ठीक है, मैं उनका दिल से नाम बोल दीजिए उनका। जावेद जी। जावेद जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको जो है रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और खैर मकदम है आपका इस प्यारे से सेशन में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें, जो भी मुझे आता है, जो मैं कर पाता हूँ, जो भी मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ।
मुझे इसके अलावा जावेद जी और नाम किसी के से कोई साथ? दिख नहीं रहा है, मुझे जावेद जी नाम से नहीं कोई वो नहीं Vivo 1723 थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए शायद, उन्हें नहीं अच्छा आ अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। चलिए मेरा वो डिस्कनेक्ट जरूर हो गए, लेकिन मेरा उनको मैसेज पहुंचा दीजिएगा। अच्छी नॉलेज मैंने लेके उनका गए हैं वो, एकदम पसंद। नॉलेज बहुत अच्छी जी लेके जी गए जी, हैं, तो अगर ऑफ प्लान कोर्स से नहीं मैडम, ले ऑफ पाए तो। कोर्स, हाँ, ऑफ इसके कोर्स। अलावा कोई क्वेश्चन, कोई अपनी बात कहना चाह रहा है? वेरी इम्प्रेसिव सेशन फॉर मैम। आपका ये बड़प्पन है, आपका प्यार है और आशीर्वाद है, बस मैं कर लेता हूँ कैसे भी, जोड़ घाट के कैसे भी हो जाता है मेरे से। बहुत तो अच्छा, बहुत और कोई बढ़िया। है जो क्वेश्चन करना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा या आपने कुछ फीडबैक रखना चाहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वीडियो लाइव कर सकते हैं सर। एप्पल एप्पल आप अपना वीडियो लाइव कर सकते हैं सर। आई वांट टू ज्वाइन, मतलब मैं समझा नहीं किस हाँ, तरह का क्या लाइव, कह रहे हैं? कोई क्या स्क्रीन शेयरिंग करना चाह रहे हैं क्या? ज्वाइन तो आप ऑलरेडी हैं। अच्छा, वांट टू कम ऑनलाइन, तो ऑनलाइन है सर आप? आप ऑनलाइन है अपना तभी तो वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए सर, बस केवल। अच्छा, हाँ सर 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 सर, मैं सोचा कौन है सर। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, कोई करो, आप छोड़ दो, चार दो ही दो। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा सर, अरे आवाज सर ये नहीं आ बहुत रही बड़ा है। कॉम्प्लीमेंट आपने दे दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, इसके बावजूद भी क्वेश्चन रह जाते हैं और उनको सॉल्व मुस्तकीम जी, करना। फिर से आप, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो नहीं सुनाई दे हाँ रही है। आ रही है मैम, आ आ रही है। रही है? अच्छा। चलिए। ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया सर। तहे दिल से धन्यवाद। मुझे जो कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मुलाकात करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में कुछ मिलेंगे। सैटरडे संडे मैं आपको मिलता रहूंगा, बाकी दिन आपको मैम और बाकी सारे सीनियर लीडर जो हैं वो आपसे ट्रेन करते रहें, आप उनकी ट्रेनिंग सुनते रहें और आप अपने आप को अपडेट करते रहें। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है और अल्लाह ताला से गुजारिश है, मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। एप्पल एप्पल अनम्यूट, ओके ओके ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट। हाँ। हाँ Yeah, सर। can you hear me? यस। यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स। A very happy health, everyone. हैप्पी हेल्थ। थैंक यू सर, हैप्पी वेलकम इन हेल्थ। मीटिंग सर, वेलकम इन मीटिंग सर। Thank you so much. Thank you so much. So today I am here with my great leader, my partner, Mr. Mohan Lal Verma, Happy health, ma'am. वेलकम सर, वेलकम हैप्पी आवर हेल्थ, फैमिली। हैप्पी हेल्थ मोहनलाल and जी। Mr. Rajendra Brar ji. Happy health. हैप्पी हेल्थ राजेंद्र यस जी। सर, हैप्पी हेल्थ, वेलकम आवर फैमिली। Thank you. तो हम लोग आज अभी यहाँ पर नोएडा में जो है उपस्थित हैं। मोहन लाल जी जी जो है गंगानगर और जयपुर से संबंधित हैं और हमारे पुराने हर्बल एज के पुराने पार्टनर हैं। क्या And बात one of है। the great leader in the region of Rajasthan and Punjab, Mr. Brar and Mr. Mohanlal Verma. बहुत बढ़िया। तो इनकी सभी का बहुत अगुवाई बहुत में स्वागत बहुत है। बड़ी टीम राजस्थान और पंजाब से एक्टिवेट हुई है एंड टुडे आई एम हियर इन सबका जो है स्वागत करने के लिए। आप ही लोग की तरह फील्डिंग पर निकले हैं, तो क्या नहीं कहते सर, मैं पूरी मेहनत और हैं पूरा क्या कहते हैं डेडिकेशन। कि एक ज्वाइनिंग रोज कौन सी मिसाल देते हैं? सफलता का डोर, एक ज्वाइनिंग रोज। एक ज्वाइनिंग रोज। तो मेरा ये कि सफलता का डोज और राष्ट्रीय स्तर का एक लीडर रोज। हाँ। नहीं सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सामने लिखा है अच्छा लीडर वो होता है जो अपने आप की सफलता से ज्यादा अपनी टीम की सफलता को इंश्योर करता है। किसी ने लिख रखा है, वेरी गुड, बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सभी भाइयों को। एंड बहुत जल्दी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है कंपनी में। डरना मना है, अच्छा होगा, हाँ। ज्यादा बांटेंगे और ज्यादा देंगे, रीपरचेज बिल्कुल। में भी और ज्वाइनिंग में भी। ज्वाइनिंग में। जी, तो ठीक है। अनावरण कर दूं आज आप लोग के सामने ये कंपनी का नया
नया ब्रोशर लॉन्च हो रहा है, इसको आप लोग ऑफिशियल ग्रेट लॉन्च, सर। है ना। और ये मल्टीपल पेजेस का है और सबकी डिमांड थी कि हिंदी में होना चाहिए। तो देखिए भाई साहब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये हिंदी में है ना। और ये प्लान का ब्रोशर है, बरार साहब दीजिए। ये नया प्लान का ब्रोशर है जिसमें प्रोफाइल, हाइलाइट्स और ये पूरा हाँ, बहुत संक्षेप, बढ़िया। इसका ये पूरा डेफिनेशंस है ना, साथ में साथ accreditations, everything is there in just 2 folds. And this is the brochure of your Government of India approved plan, and this is the brochure which is again approved by the MCA. So बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ग्रेट बढ़िया, सर, ग्रेट। बहुत अच्छा। I would take your leave now. हम लोग अभी बिजी हैं और जल्दी आते हैं। जी सर, मैं और बेस्ट ऑफ लोग आके लक। आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। थैंक जी यू सो सर, जी मच। सर। शबा खैर। थैंक यू। सब गुड नाइट, गुड नाइट, Good night. Good night. गुड नाइट। मैम, फिर मीटिंग क्लोज करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट थैंक सेशन यू के लिए सो मच। मैं सभी लोगों को आपको धन्यवाद देना बहुत बहुत चाहूंगा। थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू जिन्होंने सेशन को अटेंड किया। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर।